Hello friends, I am Dipanshu Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshu, and I hope you are doing well. आज we start here part 108, that is arithmetic operations using lambda function. हम आज देखेंगे कि हम लैम्डा फंक्शन की हेल्प से कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन 4 टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन को बनाने के लिए हम लैम्डा कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसका सिंटैक्स होता है लैम्डा स्पेस आर्ग्यूमेंट्स कोलन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम वो देते हैं जो हमें रिटर्न करवाना होता है फंक्शन से, और आर्ग्यूमेंट एज अ पैरामीटर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऐड नेम का लैम्डा फंक्शन बनाया है, तो इसलिए मैंने ऐड इक्वल टू लिखा है। यहाँ पे लिखा मैंने लैम्डा स्पेस, यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर लिए, ए कोमा बी, और मैंने यहाँ पे कोलन लगा के रिटर्न करा दिया ए प्लस बी। और मैंने यहाँ प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करवा लिया। उस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर दे दिए 4, 2। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 6, क्योंकि एडिशन 2 नंबर का हो जाएगा 4 + 2 = 6। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सब, और मैंने इस लैम्डा फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर लिए हैं, ए कोमा बी, और मैंने यहाँ पे कोलन लगा के लिखा है ए माइनस बी। मतलब कि ये लैम्डा फंक्शन 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हमें रिटर्न में करेगा। और मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करवा लिया, और मैंने इस फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए 6, 4। उसी तरीके से अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाएंगे। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए मल नेम का एक वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर मैंने लैम्डा फंक्शन को बनाया, लैम्डा स्पेस ए कोमा बी और कोलन लगा करके ए एस्ट्रिस्क बी। ये क्या करेगा कि ये लैम्डा फंक्शन 2 पैरामीटर लेगा, ए कोमा बी, और ये रिटर्न करा देगा एक्सप्रेशन में ए इंटू बी। और मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इस मल वेरिएबल के अंदर एज आ आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, सपोज 8, 5, या हम कह सकते हैं 5, 8। उसी तरीके से अब हम डिवीजन कर लेंगे। डिवीजन के लिए मैं यहाँ पे डिव वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, तो डिव इक्वल टू लैम्डा स्पेस ए कोमा बी कोलन ए डिवाइडेड बाई बी, या हम कह सकते हैं कि एक्स कोमा वाई कोलन एक्स डिवाइडेड बाई वाई। एक्स वाई को कब डिवाइड करेगा? इफ़ वाई नॉट इक्वल टू 0। अगर वाई 0 के इक्वल नहीं है तो ही ये जो है डिवाइड करेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिविजिबल करते हो तो आउटपुट में इनफाइनाइट आता है मैथमेटिक्स में। तो एल्स अगर एक्स डिवाइडेड बाय वाई तभी होगा जब वाई नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब वाई की वैल्यू 0 नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ पे लिखा जाएगा नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। मीन्स अगर आपकी वाई की वैल्यू 0 नहीं है तो एक्स डिवीजन वाई हो जाएगा। अगर आपकी वाई की वैल्यू 0 होती है तो एक आउटपुट में मैसेज होगा कि नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इस डी फंक्शन के अंदर ऐसा आर्गूमेंट दे दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा इन 4 मतलब 4 जो मैंने ये बनाए थे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। एडिशन का आ जाएगा 4 + 2 6, और सब्ट्रैक्शन आ जाएगा इसका 2, और मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 5 8 × 40, और डिवीजन आ जाएगा इसी तरीके से इसका 2.0। अब आप चाहते हो कि यहाँ मैंने कुछ स्ट्रिंग भी लिखा है कि जिसकी सम इज मल्टीप्लिकेशन इज, सब्ट्रैक्शन इज, इस तरीके से कुछ लिखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ मैंने प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल किया है ना, हम वहाँ पे इससे पहले ना एक स्ट्रिंग लिख देंगे कुछ इस तरीके से कि सम इज, ताकि कुछ अच्छा आउटपुट आए, दिखे आपको कि हाँ ये 2 नंबर का एडिशन है। मतलब यूजर समझेगा कैसे कि एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है एक स्ट्रिंग्स भी लगा दिया है यूज़र अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, कि सब्ट्रैक्शन इज 6, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे मतलब एडिशन 6 आ गया, सब्ट्रैक्शन इज कितना हो जाएगा 6 + 4 = 2, मल्टीप्लिकेशन इज 40 हो जाएगा। और उसी तरीके से डिवीजन इज, डिवीजन के केस में यहाँ पे 2.0 आएगा अगर हम वाई की वैल्यू 2 रखते हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 रखते हैं। और अगर हम यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो आउटपुट में जाएगा कि डिवीजन इज नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। देखो लैम्डा फंक्शन में आपको इसलिए सिखाया क्योंकि लैम्डा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि लैम्डा फंक्शन बेसिकली काम क्या करता है। ये 1 लाइन ऑफ कोड में ही जो है एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, बेसिकली जो इसका मेन मोटिव है। ठीक है, जैसे कि हमें कंडीशंस लिखनी हो, हम इसके अंदर कुछ फंक्शंस और भी यूज़ करते हैं, जिसकी मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, वो मैं आपको आगे आने वाली सीरीज में पढ़ाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको लैम्डा फंक्शन को बनाना सिखा रही हूँ कि लैम्डा फंक्शन बनाते कैसे हैं। अब ये तो मैंने थोड़ा बहुत इसके अंदर अपडेशन कराया कि मैं आउटपुट को दिखाना कैसे चाहती हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दिपांशी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और आप इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड हैव अ नाइस डे। I know one